Hello students. So students, I welcome you all once again. तो स्टूडेंट्स हम लोग अल्कीन चैप्टर पे बात कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में हमने ओजोनोलिसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए, उसके मैकेनिज्म को देखा, isn't it? तो थोड़ा एक अभी तक का जो जर्नी है हमारा अल्कीन का रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसको थोड़ा एक उसको रिकैप करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म वी स्टार्टेड विथ कार्बोकैटायन, है ना. वहां पर हमने डांसिंग रेजोनेंस का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद हमने ये देखा कि कार्बोकैटायन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज कर सकते हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि कार्बोकैटायन इज अ इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज इटसेल्फ. फिर हमने 5 तरह के रीअरेंजमेंट देखे: हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन. क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग गए कि विच आर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व कार्बोकैटायन रिएक्शन. तो वहां हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा, पिनाकॉल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट देखा. फिर स्टूडेंट्स हम लोग अल्कीन के रिएक्शन में आए, जहां पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा. क्योंकि जब अल्कीन के आप रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं तो वहां पर भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना. क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन. तो हमने वहां पर वाटर ऐड किया, हमने वहां HX ऐड किया, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन देखा, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन देखा. क्लियर? फिर कार्बोकैटायन की रिएक्शंस देखने के बाद वी मूव टू नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, या फिर आप कह सकते हैं 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखा, जहां देखा हम लोग कि प्योर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो पाता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता है. तो उसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन देखा, इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट. क्लियर? फिर उसके बाद हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे देखा. उसके बाद हमने स्टूडेंट HOX, NOCl के बारे देखा. अच्छा, NOCl का टॉपिक वाज लेफ्ट, तो वो भी हम लोग आज देख लेंगे. NOCl बच गया था. फिर हम लोग ओजोनोलिसिस के लिए गए, isn't it? तो ये पूरी जर्नी है हमारी लाइक 1.5 मंथ की, जहां हमने कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पे डिटेल डिस्कशन किया. क्लियर है? तो स्टूडेंट, आज हम एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. नाउ व्हाई दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? सबसे पहले इस बात को समझते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा अल्कीन में, आपको याद होगा कि इफ आई वॉन्ट टू डू हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन मीन्स व्हाट? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब क्या करते हो आप? क्या ऐड करते हो अल्कीन में? क्या ऐड करते हैं? वाटर ऐड करते हैं. यस, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आप वाटर ऐड करते हैं. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आप वाटर ऐड करते हैं. अब वाटर ऐड अगर करना है तो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर को वी कैटलाइज इट यूजिंग एसिड, है ना. एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर करते हैं. ये काफी डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ चुके हैं. ये बातें डिस्कशन कर लिया है हमने. तो कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल. तो यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+. अब H+ क्या करेगा? H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो ढूंढता बैठेगा कि कहीं उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए. तो वो कहीं इलेक्ट्रॉन ढूंढते ढूंढते किसके पास पहुंचेगा? वो अल्कीन के पास पहुंचेगा. अब जब अल्कीन के पास पहुंचेगा तो अल्कीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है. तो स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहां हमारा H+ है, वो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरे कार्बन एटम पे, जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड था, तो दूसरे कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब ये पॉजिटिव चार्ज आया, जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो दिस इज क्लासिकल कार्बोकैटायन, इजंट इट? ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है. अब क्लासिकल कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो ये रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा.
क्लियर है? तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर? अब रीअरेंज हो जाने के बाद स्टूडेंट, एक बार कार्बोकैटायन रीअरेंज होके अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे पहुंच जाएगा। एक बार जब अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे पहुंच गया है तो उसके बाद वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो अनस्टेबल होता है। क्लियर है? पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो जो जो एटम अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वैसे सेंटर को अट्रैक्ट करेगा जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो। तो वो कौन है जिनके पास बहुत सारा यहां पर इलेक्ट्रॉन है? सो दैट इज वाटर। वाटर मॉलिक्यूल है जिनके ऑक्सीजन में बहुत सारे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो इसको। तो आपको यहां प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, अब ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज बेयर नहीं कर सकता है, तो ये एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। क्लियर है? और हाइड्रोजन बाहर निकला तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा अल्कोहल। क्या मिला आपको स्टूडेंट्स? अल्कोहल मिला, है ना? तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। क्लियर है? अल्कोहल, अल्कोहल दारू बनता है ना? घर में बनाना मत आप। तो अच्छा तरीका है ना, अल्कोहल बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो अब देखो प्रॉब्लम यह है कि यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है ना। जैसे कुछ एक छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमने वी हैव टेकन CH3, CH3 हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना? अब इस पे आप ऐड कर दो H प्लस और वाटर, H प्लस और वाटर ऐड कर दो, है ना? आपने H प्लस और वाटर जैसे ही ऐड किया तो H प्लस विल गो एंड अटैक ऑन डबल बॉन्ड। चलो ये पार्ट रब करूं, ये सबको क्लियर है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कीन में, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फाइनली आपको अल्कोहल मिलता है। तो उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां पर हमने एक अल्कीन लिया है और उसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवा रहे। क्या करवा रहे? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहां पर H प्लस इज व्हाट? कैटलिस्ट। तो H प्लस विल गो एंड अटैक ऑन व्हाट? इट विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन। अब डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन पे अटैक करेगा, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CH3, CH3 हाइड्रोजन, CH प्लस एंड CH3। तो ये कार्बोकैटायन आपको फॉर्म होगा। क्लियर है? यहां दो पॉसिबल कार्बोकैटायन है। H प्लस कैन अटैक ओवर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, जबकि यहां सेकेंडरी, अगर इसने कार्बन नंबर 2 पे अटैक किया तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, इनफैक्ट इस इंटरमीडिएट को देखो, तो कैन आई से कि यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, यहां पर एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और ये रीअरेंजमेंट जब होगा तो एक ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, है ना? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सर ये जो इंटरमीडिएट बना, क्या इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर सकता है? क्या इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर सकता है? तो मैं कहूंगा उस पे अटैक कर सकता है, बट ये बात समझो आप, ये मैकेनिज्म में थोड़ा जाइए, ये बात समझिए कि जब कभी दो एंटिटी को क्लोज आना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, तो उसको समय लगता है, इजंट इट? रिएक्शन कब होता है? जब दो एंटिटी प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आके कंबाइन करे।
अब ये जब तक ये मॉलिक्यूल आके इस पे अटैक करेगा तो इसके पास एक फेयर एनफ चांस कि ये अपने आप को रीअरेंज कर दे। बट मैं एक कभी नहीं कहूंगा कि जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा सारा का सारा कार्बोकैटायन का हाइड्राइड शिफ्ट होके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई विल नेवर से दैट, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जब तक ये रीअरेंज नहीं हुआ है तब तक कुछ वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा और माइनर प्रोडक्ट को हम लोग यहां नहीं दिखाते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चंस में कभी कभी दे मे आस्क माइनर प्रोडक्ट, तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर यहां रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराया है। देखो रीअरेंजमेंट हम करवाते नहीं है, रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर ऑटोमेटिक होता है। आप ना, हम बोलते हैं ये रिएक्शन हमने करवाया, मतलब यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग टू डू। मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, मॉलिक्यूल अपने अनुसार रिएक्ट करता है। आप कंडीशन चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, आप किसी फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये लेस स्टेबल है, ये जैसे फॉर्म होगा सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, तो सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होगा, उससे पहले भी वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब ये जब स्टूडेंट्स रीअरेंज होगा तो रीअरेंज होने के बाद आपको जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 4 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे 4 अल्फा हाइड्रोजन आया? 3 यहां के और 1 यहां का, जबकि इस केस में आपके कितने हो गए? 3, 3, 6 एंड 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो काफी स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट, अब ये जो इंटरमीडिएट आया है, अब इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, तो इस केस में अब वाटर मॉलिक्यूल विल कम एंड अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन, है ना? जब ये अटैक करेगा तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CH3, CH3, OH, H प्लस CH2 एंड CH3, है ना? तो आपको फाइनली प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वन ऑफ द H प्लस विल मूव आउट। मैंने पहले कहा था H प्लस इज एक्टिंग एज एन कैटलिस्ट। आप देख सकते हैं एक H प्लस यूज हुआ, फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और फिर एक और H प्लस बाहर निकला। तो जो H प्लस यूज हुआ था वही H प्लस बाहर निकल रहा है। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी मोमेंट पे कभी चेंज नहीं आने वाला है। सो इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर फाइनली जो आपको अल्कोहल मिल रहा है, आपको जो यहां पर अल्कोहल मिल रहा है वो क्या है? दिस इज द फाइनल अल्कोहल यू आर गेटिंग, है ना? अब स्टूडेंट्स थोड़ा याद करो, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। याद है सबको? व्हाट इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, व्हाट इज रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट? याद है क्या? पढ़ाया था मैंने। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ कहता है व्हेन एवर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो स्टूडेंट आप जो रिएजेंट ऐड कर रहे हो वो क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रेशन करवा रहे हो, मतलब आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो वाटर जब ऐड हो रहा है तो वो दो पार्ट में ऐड हो रहा है। कैसे? OH माइनस और H प्लस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों अलग है क्या? दोनों अलग, H प्लस एंड OH माइनस। सो यू हैव अनसिमेट्रिकल रिएजेंट व्हेन एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आप कैसे अल्कीन ले रहे हैं? अनसिमेट्रिकल। आप डबल बॉन्ड के अराउंड इसको डिवाइड कर दो तो आपको दोनों साइड जो मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि व्हेन एवर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट शुड गो टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि ये सब कब की बातें हैं? ये 1950 से पहले की बात है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, जो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आया नहीं था। तो मार्कोनिकॉफ हर जगह पे वैलिड नहीं होता है ना? क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो रीअरेंज हो सकता है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कैन गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच इज अदर देन
द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, है ना। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट, है ना। क्या है ये? रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और यह प्रोडक्ट जो है वो है अल्कोहल्स, ये है अल्कोहल। तो आप बोलोगे सर ये तो पहले ही पढ़ाया था, फिर आप यहां पर क्यों पढ़ा रहे हो? आपने टॉपिक डाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और आपने स्टार्ट कर दिया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्या लेना देना है? अब इस बात का यहां लेना देना समझते हैं कि क्यों मैंने पढ़ाया आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन व्हेन आई एम गोइंग टू डील विथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर क्या हो रहा है, जो भी आप जब हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन मतलब क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे अल्कीन में। अल्कीन में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या मिलता है आपको? अल्कोहल। और कैसा अल्कोहल मिल रहा है? या तो आपको मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा या तो आपको रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? यह बात समझ में आ गया? अब अज्यूम करो कि मुझे रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए, मुझे रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए। रीअरेंजमेंट होता है अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा OH मॉलिक्यूल डायरेक्टली उस कार्बन पे अटैच हो जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मैं रीअरेंजमेंट नहीं होने देना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? समझ में आया? इज इट क्लियर? दूसरी बात, चलो मुझे ना रीअरेंजमेंट तो छोड़ दो, रीअरेंजमेंट मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही नहीं, मुझे एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। मैं अल्कीन में वाटर को इस तरह से ऐड करना चाहता हूं कि मेरा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट शुड गो टू द कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसे अचीव करेंगे? तो इसका जवाब है आपके लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, ये क्लियर है? तो देखो, आप जब वाटर मॉलिक्यूल अल्कीन में ऐड करते हो तो आप 3 तरह से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप जो हमने पहले डिस्कशन किया है, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, आपको असाइनमेंट दिया है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। क्लियर है? तो मैं अभी अगर किसी को चाहिए तो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब इसके आगे मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लियर? क्लियर? चलिए, ओके, लिख लिया सबने? फाइन। तो स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूं, आप जब वाटर मॉलिक्यूल को अल्कीन में ऐड कर रहे हो तो आप वाटर मॉलिक्यूल को अल्कीन में 3 तरह से ऐड कर सकते हो। क्या कहा मैंने? आप जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल इज व्हाट? हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रेशन। जब आप अल्कीन का हाइड्रेशन करवा रहे हो, आप 3 तरीके से करवा सकते हो। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन 3 तरह से हो सकती है। पहला तरीका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। जो अभी हमने रिएक्शन देखा वो था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब क्या? एक अल्कीन ले लो और उसमें वाटर ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा था? आपको अल्कोहल मिल रहा था। अब ये अल्कोहल का जो टाइप है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, इट विल डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट यू हैव टेकन, है ना। इट कैन बी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट और इट कैन बी रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। दिस अल्कोहल, it depends on what? It depends on type of substrate. It depends on type of substrate. और substrate आपका क्या है स्टूडेंट? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यहां है आपका अल्कीन। सो आप जिस तरह का अल्कीन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा अल्कोहल। It depends on type of substrate or alkene we have taken.
तो अल्कीन पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कैसा बनेगा. इट कैन बी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल है, और इट कैन बी रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट्स. तो या तो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा या तो रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर है? अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में आपने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया है, तो स्टूडेंट यहां पर रीअरेंजमेंट का कोई मौका नहीं है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH OH एंड CH3. आप देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट कि जो H प्लस है वो कार्बन नंबर 2 पे जा रहा है, विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट जो है वो OH है, पॉजिटिव पार्ट जो है हमारा वो क्या है, H है. तो H जो है, H इज गोइंग टू द कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जबकि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गेटिंग एडेड टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट. अब इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब जब आप इसका एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 C CH3 OH CH2 एंड CH3. तो आप देख सकते हैं कि इस केस में कार्बन नंबर 1 और 2 जिनके बीच में डबल बॉन्ड है वहां तो OH आया ही नहीं, OH किसी और कार्बन एटम पे आ रहा है, उस कार्बन एटम पे आ रहा है जहां पर डबल बॉन्ड है ही नहीं. तो ये, इसको आप क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आप रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट. क्या कहते हैं इसे, रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट. तो जब कभी आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाएंगे अल्कीन का, तो आपको क्या मिलेगा, या तो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा या तो रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर? अब सवाल यह है कि मैं मार्कोनिक ऑफ नहीं चाहता हूं, मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ चाहता हूं, मुझे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर. तो क्या कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. क्लियर? अब एक तीसरे तरह का, मैंने आपको क्या कहा, 3 तरह का हाइड्रेशन करवा सकते हैं. तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइप. क्लियर? सो मैंने क्या बोला है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन आपको अल्कोहल देगा, या तो मार्कोनिक ऑफ देगा या तो एंटी मार्कोनिक ऑफ देगा. दोनों का एग्जाम्पल यहां लेके दिखा दिया. सो दूसरा टाइप का हाइड्रेशन, अब ये रब करता हूं, दूसरा टाइप का हाइड्रेशन आपको लिख के दिखाता हूं. सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रेशन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अगेन व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेशन. अब यहां पर स्टूडेंट द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि यहां सर रिएजेंट क्या होगा. तो रिएजेंट पहले मैं लिख देता हूं, अभी इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे मैकेनिज्म में. तो बेसिकली आप यहां BH3 इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसके साथ रिएक्शन कराते, और सेकेंड टाइम पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस करवाते हैं. तो यहां पर जो आपको अल्कोहल मिलता है, यहां पर जो आपको अल्कोहल मिलता है वो आपको मिलता है एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है.
क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या देता है आपको? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन क्या देता है आपको? या तो मार्कोनिकॉफ देगा या तो रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ देगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या देगा? एंटी मार्कोनिकॉफ देगा। और तीसरा टाइप का हाइड्रेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है? अभी आप जब अल्कीन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल मिलेगा। और यहां पर जो अल्कोहल मिलेगा वो आपको मिलेगा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। यही तो चाहिए था ना हमें। तो आप देख लो, आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप OH को OH वाटर का OH को किस जगह पे ले जाके ऐड करना चाहते हैं। आप अगर चाहते हो कि मार्कोनिक ऑफ तरीके से हो, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट हो विथ रीअरेंजमेंट, तो आप एसिड कैटेलाइज्ड करा दो। आप चाहते हो कि मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिले बट रीअरेंजमेंट ना हो, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दो। आप चाहते हो आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब तीनों तरीके मिल गए। आप मार्कोनिक ऑफ तरीके से भी ऐड कर सकते हो, आप उसके उल्टे तरीके से भी ऐड कर सकते हो। मार्कोनिक ऑफ में रीअरेंजमेंट भी करवा सकते हो और रीअरेंजमेंट को रोक भी सकते हो। तो सब कुछ आपके हाथ में आ गया। अच्छा, अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए हमें जो रिएजेंट यूज करना पड़ता है वो होता है ये। क्लियर? तो अभी ये डिटेल में हमारा अभी जो क्लास होने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब स्टूडेंट, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के ये जो 3 टाइप है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के लिए, है ना। बहुत बार, एटलीस्ट आई विल से मोर देन 10 to 15 टाइम्स अभी तक जेई नेट में ये पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर? तो हमारे आधे घंटे का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्लियर है? बट सबसे पहले देखो, आप जब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन हमें चाहिए क्यों, है ना। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता हो कि अगर अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल 3 तरह से बनाए जा सकते हैं: एसिड कैटेलाइज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ये तीनों तरीके क्या है? ये 3 तरीके डिसाइड करने वाले हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो कि वाटर में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या होगा? OH। OH की पोजीशन क्या होगी? क्लियर? ओके, चलिए तो अब देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को देखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोबोरेशन ये वर्ड जो है हाइड्रोबोरेशन और दूसरा वर्ड है ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है। मैं क्या कह रहा हूं? ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले स्टेप में हम करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन और दूसरे स्टेप में करवाएंगे ऑक्सीडेशन। अब ये हाइड्रोबोरेशन होता क्या है और ये कैसे होता है, इसे पहले समझते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, है ना। अब हाइड्रोबोरेशन का आपने जो रिएजेंट लिया है स्टूडेंट, वो आपने देखा BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। दिस इज द फर्स्ट रिएजेंट एंड द सेकेंड रिएजेंट वी हैव टेकन इज peroxide, हाइड्रोजन peroxide इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH-। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि BH3
BH3 के फॉर्म पे एग्जिस्ट ना करके वो अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज B2H6, है ना? सबको पता है, पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में यह आपने पढ़ा होगा। BH3 इज नॉट दैट स्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है भाई? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करता है, BH3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B2H6। तो आपको कभी कभी BH3 ना दे के यहां B2H6 भी दिया जा सकता है। अगर B2H6 दिया गया है तो भी आपको यही समझना है कि B2H6 will what dissociate to give you BH3। इज इट क्लियर? अब BH3 के नेचर के बारे थोड़ा समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप BH3 की बात करोगे, आप BH3 की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि BH3 में एक p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल है। दिख रहा है? BH3 में एक p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल है। क्लियर है ना? तो अगर ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एम्प्टी p ऑर्बिटल, है ना? अच्छा, BH3 को हम लोग बोरेन के नाम से जानते हैं, है ना? तो बोरेन अगर बोला गया मतलब BH3। तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। अगर इनकंप्लीट ऑक्टेट है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा? परेशानी क्या है BH3 को? उसके जीवन में क्या टेंशन है? इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना? और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किस तरह से बिहेव करता है? इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर आपने अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ BH3, हो गया आपका काम स्टार्ट। एक अल्कीन आ गया जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और दूसरा आपके पास आ गया BH3 इलेक्ट्रोफाइल। तो एक अल्कीन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और BH3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। दोनों को एक साथ लेके आओ तो क्या हो जाएगा? वो दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर है? लिख लीजिए इस बात को, वीडियो पॉज कीजिए और ये लिखिए कि बोरेन जो है, बोरेन के केस में बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल इनकंप्लीट ऑक्टेट मेक इट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट स्टार्ट रिएक्टिंग विथ अल्कीन। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये THF कौन सी बला है, क्या लेके आए हो ये THF, है ना? तो ये THF जो है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या है ये? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब आप बोलेंगे ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन क्यों लिया सर आपने, ये क्या करने वाला है? तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का काम क्या है मैं आपको ये बताता हूं। अब आपने देखा B2H6, BH3 तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आप क्या लोगे? B2H6 लोगे, थोड़ा हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? BH3। अब BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, अनस्टेबल है। अब दो BH3 आपस में फिर से डाइमराइज ना हो, इसके लिए आप ले लेते हैं THF। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन काम क्या करता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो ये क्या करेगा? तब तक इसे स्टेबल करके रखेगा बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू बोरेन, है ना? बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके थोड़ा इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो THF का काम होता है कि BH3 आपस में फिर से डाइमर ना बना दे। अगर डाइमर बना देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ही नहीं रह जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा, तो रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगा? क्लियर है? तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं? THF इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट की तरह ना, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो कि सब कुछ को डिसॉल्व करे और उनका किसी भी तरह से
इंटरेक्शन ना हो बाकी मॉलिक्यूल से, बट ये BH3 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मेन पर्पस, THF का मेन पर्पस यहां जो है वो क्या है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू BH3 फॉर सम टाइम। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब तक उसे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? BH3 THF क्यों है, क्या है, ये क्लियर है। अब देखो, अब आया अल्कीन, और अल्कीन के जीवन में समस्या यह है कि उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और BH3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है? तो आपने जैसे ही एक अल्कीन को BH3 के साथ ऐड किया, किसके साथ ऐड किया, BH3 को। अब BH3 में आपको पता है कि BH3 में एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो जब ये अल्कीन देखेगा कि इस बोरॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वन ऑफ द कार्बन एटम विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। क्लियर? वन ऑफ द कार्बन एटम, तो दो कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, कॉल देम 1 and 2। सो वन ऑफ द कार्बन एटम विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन। अब बोरॉन कैसा है भाई, नॉन मेटल है, मेटल है, कैसा है वो, मेटालिक बिहेवियर है ना, मेटालिक है, बोरॉन में मेटालिक बिहेवियर है। तो बोरॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बेयर नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, बोरॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता है। आप मेटल पे इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते ज्यादा। इसने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अब जैसे आपने बोला अरे तुम्हारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन तो लिया अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया उसे समझ में आया कि वो तो नेगेटिव हो गया है ना, और मेटल को नेगेटिव होना मंजूर नहीं होता है। क्लियर है? तो अब ऐसे केस में क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ H-। बोरॉन बोलेगा मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया। अब स्टूडेंट देखो, आपने कहा कि ये कार्बन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया। अभी अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां था, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में था। तो कार्बन नंबर 2 ने अगर बोरॉन को देना स्टार्ट किया तो कार्बन नंबर 1 क्या कहेगा, कार्बन नंबर 1 बोलेगा अरे भाई हम दोनों का इलेक्ट्रॉन तुमने किसी और को दिया, तो दोनों के बीच में झगड़ा और इनका रिलेशन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। अब ये जब झगड़ा स्टार्ट हुआ है तो ये क्या होगा, कार्बन पे तो ऑलरेडी इस कार्बन ने तो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बॉन्ड तो तोड़ेगा, लेकिन तोड़ते तोड़ते इसके पास कैसा आ जाएगा, डेल प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जब डेल प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये समझो क्या होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। मतलब यहां पर बहुत सारे बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या, बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे, बहुत सारे बॉन्ड बन रहे। अब इसे आप क्या कहते हो, इसे आप क्या कहते हो, हां इसी को तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हो कि ये ट्रांजिशन स्टेट में ना बहुत सारे बॉन्ड एक ही जगह पे, बहुत सारे एटम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां फॉर्म हुआ, अगर आपको याद होगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जहां पर भी बनता है वहां पर प्योर कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है, और अगर प्योर कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड व्हाई दिस इज देयर, बिकॉज बोरेन एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिस केस में कार्बन और बोरॉन के बीच में तो बॉन्ड बनता है, साथ साथ में कार्बन को एक हाइड्रोजन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, उस कार्बन को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये पूरा स्टेप हो जाने के बाद जो आपको मिलेगा
वो क्या मिलेगा? एक कार्बन एटम पे आ जाएगा हाइड्रोजन, जो कि कहां से आएगा? BH3 से। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने बोला सर BH3 के जगह अगर हमने BD3 यूज किया होता है ना, तो इसे क्या मिलता? हाइड्रोजन की जगह उसे क्या मिलता? डी, ड्यूटेरियम मिलता। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? वन ऑफ द हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम बोरोन, बोरेन से आ रहा है। क्लियर है? अब बात यह समझो कि यहां फर्स्ट स्टेप पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलने वाला है। इज इट क्लियर? विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। क्लियर हो गया सबको? पहला स्टेप हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन पे। तो हाइड्रोबोरेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन। तो पहले स्टेप पे एक हाइड्रोजन आ गया, कार्बन जिन दो जो कार्बन थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, उनके उस एक कार्बन पे आया हाइड्रोजन और दूसरे पे आ गया BH2 या बोरोन आप बोल सकते हैं ना। क्लियर? ये पहला स्टेप पे हो चुका। अब ये स्टूडेंट ये बात समझो कि ये जो स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है, दिस इज RDS, दिस इज RDS। अब ये RDS किस पे डिपेंड करता है? ये RDS डिपेंड करेगा, आप देखो यहां पर इस जगह पे यू हैव 1 2 3 4 5 पांच बॉन्ड एक जगह पे आपको कार्बन पे दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटता और बनता दिख रहा है, लेकिन जिस जगह पे इस तरह के पांच बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे और बहुत बल्कि ग्रुप्स है, तो वैसे केस में याद रखना कि स्टेरिक हिंड्रेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर? तो जनरली बोरोन उस जगह पे एक तो छोटू सा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन एक कार्बन एटम पे चला जाएगा और दूसरे जगह पे BH2 जाएंगे, तो BH2 ट्राई करेगा उस जगह पे अपने आप को ले जाने के लिए जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम हो, जहां पर स्टेरिक रिपल्सन कम से कम हो, बड़े बड़े ग्रुप कम हो, उस जगह पे BH2 अटैक करना प्रिफर करेगा। क्लियर है? समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो इस बात को, एक एग्जाम्पल समझ लो इस बात को। ये मेरे पास BH2 है और मेरे पास यहां और एक डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड, और मैं केवल एक ही इक्विवेलेंट ऑफ BH3 ऐड करता हूं, तो मैं बोलूंगा बताओ BH3 कहां जाना प्रिफर करेगा? तो BH3 उस जगह पे जाना प्रिफर करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम से कम हो, तो BH3 इस डबल बॉन्ड पे अटैक करना ज्यादा प्रिफर करेगा एज कंपेयर टू दिस डबल बॉन्ड। क्लियर? इज इट क्लियर? समझा ये बात? ओके, नाउ अभी ये पहले स्टेप में आपको क्या मिल गया? डबल बॉन्ड निकल गया और व्हाट यू आर गेटिंग इज एक BH2 आ गया। ठीक है? अब देखो फिर से बोरॉन, जिस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, अभी भी फिर से इस बोरॉन के पास एक और एम्प्टी ऑर्बिटल वापस से जनरेट हो चुका है। क्लियर है? अगर वो वापस से जनरेट हो गया है तो इट कैन अगेन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, क्योंकि बोरॉन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और अभी भी सिस्टम में बहुत सारे अल्कीन है जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो क्या करेगा? ये अल्कीन वापस से इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो पहले स्टेप में अल्कीन ने BH3 के साथ रिएक्ट किया, तो यह पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में अगेन यू विल गेट द सेम रिएक्शन, एक बार फिर से BH2 बोरॉन पे अल्कीन का अटैक होगा। जब बोरॉन पे अल्कीन का अटैक होगा तो अब ये इसे समझने का ट्राई करते हैं कि इस केस में अब होगा क्या, है ना। तो स्टूडेंट मान लेते हैं, चलिए ये जो अल्कीन लिया है उसे हम लोग उसे एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। सो दिस इज प्रोपीन, हमने प्रोपीन लिया था, मान लिया प्रोपीन लिया था, तो प्रोपीन से हमें क्या मिल गया? दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग, है ना। तो कैन आई राइट दिस एज CH3 CH2 CH2 and BH2. So this is the thing we are getting. अब ये किस पे अटैक करेगा? दिस विल
This will attack on another alkene. It will attack on another alkene. अब अल्कीन पे अटैक करेगा स्टूडेंट. अब अल्कीन बोरॉन पे अटैक करेगा या बोरॉन अल्कीन पे. देखो अटैक करते समय हम लोग दिखाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को सप्लाई करता है. तो अभी भी बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वन ऑफ द कार्बन एटम विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस बोरॉन. अब जब ये सप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो देखो फिर से जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसे हम समझने का ट्राई करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट इज CH3CH2 बोरॉन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एंड बोरॉन को अज्यूम करो कि ये है मेरा अल्कीन. इस अल्कीन के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट किया इस बोरॉन को. जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट किया इस बोरॉन को, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो फिर से बोरॉन के पास माइनस चार्ज, फिर से बोरॉन के पास माइनस चार्ज, तो माइनस विल ट्राई टू रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड. अब स्टूडेंट ये जब कार्बन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट किया तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटने लगेगा और यहां पर डेल प्लस बनेगा. अब डेल प्लस आ रहा है और इस ऑक्सीजन पे कार्बन हाइड्रोजन पे डेल माइनस आ रहा है, तो उनके बीच में फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. क्लियर है? अब ये ट्रांजिशन स्टेट आपको क्या देगा, फिर से देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट देगा आपको CH3 CH2 CH2 BH. ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, दिस पार्ट ऑफ द, ये पार्ट हो गया आपका, है ना, ये पार्ट हो गया. और बोरॉन के पास हाइड्रोजन. अब ये बोरॉन किससे जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3. तो एक और अल्कील ग्रुप ऐड हो गया है, CH2 CH2 एंड CH3. क्लियर? समझ में आ रहा है अभी तक? क्लियर हो रहा है? सो हमने जैसे BH3 को अल्कीन में ऐड किया तो पहला एक मॉलिक्यूल अल्कीन का ऐड होके आपको ये प्रोडक्ट देगा. सेकंड अल्कीन ऐड होके दिस विल गिव यू दिस प्रोडक्ट. अभी भी बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक हाइड्रोजन है, तो अगेन थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन कैन अटैक ओवर हियर. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक बार और अटैक कर सकता है इस बोरॉन पे जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. अब स्टूडेंट फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद क्या होगा, देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 बोरॉन, CH2 CH3 hydrogen. So now the third molecule of alkene is attacking CH2 and CH3 और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है. तो अब ये जैसे ये कार्बन ने इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर से बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इट विल ट्राई टू रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H-. इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट किया तो फिर से कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा. तो सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स. क्लियर है? एंड फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, आप देख सकते हैं सेम अल्कील R एंड R इज गेटिंग एडेड. सो आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है आपको, CH3 CH2 3 टाइम्स एंड बोरॉन. अब बोरॉन में फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल है बट अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सो इट विल नॉट अटैक फोर्थ अल्कीन. क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट आपने स्टार्ट किया था अल्कीन से और उसमें आपने BH3 ऐड किया था, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ट्राई अल्कील बोरेन फॉर्म हो गया. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन इज व्हाट? Hydroboration is addition of hydrogen and borane to addition of borane to alkene.
तो one of the hydrogen get added to one of the carbon atom and BH2 get added to the second carbon atom, and the process repeat for 3 times, and finally you will get R3B. This is trialkyl borane. This is trialkyl borane. So hopefully you have understood this process. नहीं समझा है तो इसे 2 बार वापस से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्या है रिएक्शन? एक बार समझे, वापस से फिर से समझे, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. 50 मिनट्स ऑलरेडी वी हैव डन, अराउंड 50 मिनट्स. तो एक बार समझते हैं, फिर आज हाइड्रोबोरेशन तक रोकेंगे. कल के क्लास में मैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है उस पर डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन क्या है ये समझते हैं पहले. तो हाइड्रोबोरेशन मींस व्हाट? BH3 को जब आप अल्कीन पे ऐड करते हैं, तो जैसे BH3 के पास बोरेन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, और BH3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है. तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में आके जुड़ेंगे, बट ये जुड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ेंगे कि इनके बीच में, अल्कीन एंड बोरेन के बीच में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा. अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा तो प्योर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो पा रहा है. प्योर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. तो पहले स्टेज पे आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट RBH2, है ना. सो अल्कीन प्लस BH3 विल गिव यू RBH2. अब बोरोन के पास अभी भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, सो नेक्स्ट अल्कीन मॉलिक्यूल कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू बोरोन. जब सेकंड अप्लाई करेगा तो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा एंड यू विल गेट R2BH. सो RBH से क्या मिलेगा आपको? R2BH. अब R2BH में और एक अल्कीन ऐड होगा एंड फाइनली यू विल गेट R3B विच इज कॉल्ड एज ट्राइअल्किल बोरेन. तो आपने 3 अल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ BH3 ऐड किया है, तो आपको क्या मिल गया है? ट्राइअल्किल बोरेन. एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन क्या है ये समझ में आ गया. अब इसका सेकंड स्टेप जो है स्टूडेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन विल गिव यू व्हाट? अल्कोहल. तो हम उस पर कल डिस्कशन करेंगे. क्लियर? तो आज यहां रोकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन. सो वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.